नाथ से निराला कोई और नहीं। ये परम दयालु है, परम कृपालु है। और तो और जो थोड़ा भी भांग धतूर जल चढ़ा दे उसके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। अब ये सोचते नहीं कि मैं किसको कौन सा वरदान दे रहा हूं। भस्मासुर ने ऐसा तपस्या करके वरदान मांगा कि प्रभु मैं जिसको छू वही भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ मैंने तुमको ऐसा वरदान दिया। और भस्मासुर ने सबसे पहले भोले बाबा को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। हाँ? तो मतलब आगे क्या होगा इसके विषय में नहीं सोचते हैं। भक्तों की मुराद तुरंत पूर्ण करते हैं। ऐसे परम दयालु है भोले बाबा। बोलो महादेव सरकार की। इसीलिए सदैव भगवान की भक्ति में मन को लगाना चाहिए। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति थे, दो भाई सगे थे। एक का नाम था करमचंद्र और एक का नाम था धर्मचंद्र। तो धर्मचंद्र तो खूब धर्म करे, लेकिन करमचंद्र जस्ट उसका उल्टा काम करे, बड़ा नास्तिक। धर्मचंद्र बहुत समझाने की चेष्टा करी, पर करमचंद्र के बाद समझ में नहीं आई। धर्मचंद्र कहता है भैया जीवन बेकार हो जाएगा, क्योंकि हरि बिना संसार सुना। हरि का नाम अगर आप नहीं जप रहे हो तो संसार आपका बेकार हो जाएगा। आपके सारे सुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। संसार स्वार्थी है, कोई आपका स्वार्थ कोई सिद्ध करने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु का भजन करो। करमचंद्र ने कहा देखो भाई तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, ये सब मैं नहीं करने वाला। चौमासा करने के लिए कुछ संत आए। धर्मचंद्र खूब सेवा करे और करमचंद्र सुबह शाम जाकर के संतों को खूब गाली देवे। आए हैं पड़े पड़े खा रहे हैं, कोई काम तो है नहीं बाबा बैरागियों के पास। संतों ने सोचा कि इसका भाई इतना सेवक और ये इतना नास्तिक, इसका उद्धार कैसे होगा। तो संत जो होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत ने कहा इसका उद्धार कैसे होगा। तो एक दिन उसको बुलाए, बोले भैया आपका मैंने क्या बिगाड़ा है जो आप सुबह शाम गाली देते हो। बोले बिगाड़े कुछ नहीं हो, लेकिन सुबह शाम खाते पीते पड़े रहते हो, शरीर बनाए हो, कोई और काम धाम तो है नहीं, कैसे आता है तुमको तो मालूम नहीं। हम कर्म पर भरोसा करते हैं, धर्म पर भरोसा नहीं करते हैं। बोले ठीक है, कर्म यदि धर्म पूर्वक किया जाए तो उस कर्म का फल जो होता है वह सुख प्रदान करने वाला होता है। भाई चोर भी चोरी करता है, कर्म तो वो भी कर रहा है ना, लेकिन चोरी करना हमारा धर्म नहीं सिखाता है। किसी के जीव की हत्या करना हमारा धर्म नहीं सिखाता है। हा? चोरी करने वाला जब हम लोग सोते रहते हैं तो बेचारा जाता है रात में। हा? क्या उसको नींद नहीं आती है? आती होगी उसको भी। कितना रिस्क लेकर के जाता है, पकड़ जाए तो जान भी गंवानी पड़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। कर्म तो कर ही रहा है ना, लेकिन धर्म के विरुद्ध कर्म कर रहा है, इसलिए उसका फल गलत होगा। हा? मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता, जो जैसा कर्म करे वह वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगन कर खाता। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता। इसलिए थोड़ा सा सुधर जाओ। एक आध बार 24 घंटे में राम का नाम ले लिया करो। बोले देखो मैं नहीं ले पाऊंगा। वाल्मीकि भी जी ऐसे थे, लेकिन संत आए, संत के द्वारा वाल्मीकि की कल्याण हो गया। आज वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी, पूरे राम जी का जीवन परिचय दे डाला। ये उनमें सामर्थ्य हो गया राम के प्रभाव से। संतों ने कहा अच्छा तुम राम नहीं जप सकते हो तो मरा मारा जपो। तो मरा उल्टा क्या हो गया? राम। भाव कुभाव अलख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिस बस। भगवान का नाम एन केन प्रकारे चाहे जिस विधि से लीजिए वो कल्याणकारी है। कथा चाहे जो हो सब कल्याणकारी है।
कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ये होम्योपैथी दवा की तरह काम करता है हमारा धर्म। धीरे धीरे मर्ज को समाप्त कर देगा, बोले शरीर को एकदम निरोगी बना देगा, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाएगी यह शरीर। ये कथा में चमत्कार है, भगवान के नाम में का प्रभाव है। तो संत ने कहा इसको, इसके भी कल्याण के लिए कुछ साधन ढूंढना चाहिए। तो संत ने उसको बुलाया, प्रेम से जो भी उनके पास प्रसादी थी उसको दिया। बोले अच्छा तुम मत जपो, कोई बात नहीं, लेकिन हमको अगर कुछ भी मानते हो और हमारा प्रसाद खाए हो तो बदले में आपको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। और दक्षिणा में मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं, बस केवल 2 बार राम राम बोल दो बस। बोले नहीं बोलूंगा। बोले 2 बार बोलो राम राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोले बोल दो। बोले नहीं बोलूंगा। बोले बोल दो। बोले क्या बोलूं? बोले राम राम। बोले राम राम नहीं बोलूंगा। राम राम नहीं बोलूंगा। तो 2 बार राम राम ले लिया ना। बोले आपने बोल दिया राम राम, जाओ आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में अगर कोई कुछ तुमको देना चाहे ना, तो बदले में देगा, कीमत जैसी होगी वैसे, हाँ वैल्यू जिसकी जितनी होगी उसकी उतनी कीमत मिलेगी। बोले जाओ, तुमने लिया राम का नाम, तुम्हारा बन गया काम। इह लोके सुखम भुक्त्वा चायांते सत्परमयोः, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। समय बीतता गया, कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो यम के दूत उसको लेकर के गए यमराजपुरी। उसका बही खाता खोला गया। यम दूतों ने बताया प्रभु इसने तो जीवन भर पापे पाप किया है, पुण्य नहीं किया है। बोले ठीक से देख लो। बोले महाराज 1 बार इसने जो है 2 बार राम राम अकेल जपा है, बाकी इसके जीवन में कहीं पर पूर्ण दिख ही नहीं रहा है। बोले अच्छा। धर्मराज जी ने कहा कि तुमने तो 2 बार राम राम लिया है, बाकी जीवन भर पाप ही किया है, इसलिए तुमको नर्क लोक जाना पड़ेगा। तब उसने कहा है 2 बार तो राम का नाम लिए है ना, उसका क्या मुझे फल नहीं दोगे? बोले दूंगा, लेकिन थोड़ा सा फल इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले नहीं, 2 बार राम राम मैंने बोला है, उसका फल मुझे चाहिए। बोले क्या फल चाहोगे? बोले जो इस नाम के महिमा का फल है वही आप हमें दे दीजिए। अब धर्मराज का भी सर चकराने लगा कि 2 बार मात्र बोला है जीवन भर में, और इसको मैं क्या दूं? धर्मराज जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, इसने 2 बार राम का नाम लिया है और कह रहा है इसके बदले में जो मिलता हो वही दे दे। 2 बार राम का नाम जपा है तो इसको बदले में क्या दिया जाए? इसको बदले में क्या दिया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो सृष्टि का रचयिता हूं और सृष्टि की रचना करने में बहुत वर्कलोड रहता है, बहुत बड़ा काम रहता है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है। आप भोले बाबा के पास जाओ, अहरनिश भगवान का नाम जपते रहते हैं राम राम, शायद उनको जानकारी हो। अब भोले बाबा के पास गए। बोले जपता तो मैं भी हूं दिन रात, लेकिन इसका फल क्या है ये मैं भी नहीं बता सकता। ऐसा करो, आइए चलते हैं, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। तो साकेत धाम चला गया। और तो और इसने कहा देखो भाई मैं पैदल चलते चलते थक गया, मेरे बस की बात नहीं है। तो इधर ब्रह्मा जी, इधर शिव जी, अरुण वरुण इंद्रराज, इंद्र, ये सब पालकी में बिठा करके उसको ले गए। कहां पर? साकेत धाम। और वहां पर जब गए तो ब्रह्मा और शिव जी ने कहा कि प्रभु इसने जीवन में 2 ही बार आपका नाम लिया है और ये कहता है कि इसके बदले में जो फल मिलता हो दे दो, तो 2 बार जपने का क्या फल है आप बतावें। तो राम जी ने कहा ऐसा है, इसको मेरे गोद में दे दो।
इसने मेरा 2 बार नाम लिया है, इसका फल क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2 बार नाम जपने से ये मेरे गोद में आ गया है। 2 बार नाम जपने से ये मेरे साकेत धाम में आ गया है। अब इससे बड़ा इसको क्या फल चाहिए। कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई। राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकहि राम कि मैं भी नहीं जानता कि 2 बार जपने से क्या फल है, लेकिन ये जानता हूं कि 2 बार नाम लेने से मेरे गोद में आ गया। धन्य हो। तो ये है राम नाम का प्रभाव। इसलिए हर व्यक्ति को राम का नाम जपना चाहिए। और लोग कहते हैं कि प्रभु का नाम लेने के लिए महाराज अभी तो बहुत आयु पड़ी है, बुढ़ाई दांव लेंगे। यहीं पर लोग भूल कर जाते हैं। कहा गया है, अरे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए कहते हैं कि जब तक शरीर साथ दे रही है शुरू से ही संभल जाओ, और बाद में संभलने का प्रयास करोगे तो लड़खड़ा गए तो भी संभल नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो हरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। बड़े भाव से समझने का प्रयास करिएगा। देखा है कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे। जब कान से आप बहरे हो जाओगे तो भजन कैसे सुनोगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। हरि बोल।
से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस करो, दरस करो, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा ए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने, हरि बोल। से अंधे हो जाओगे, आँख से कर नहीं पाओगे, नयन सुख कर नहीं पाओगे। तरस कर जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के सभी लोग बोलेंगे, अरे तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा को कोई देखा नहीं है भाई। कोई गारंटी है क्या कि अभी हम 50 साल जिएंगे? कल का तो भरोसा नहीं है और 20 साल का एग्रीमेंट करा करके रख लेते हैं। हाँ? सोचो जरा, करो मन में विचार। लोग कहते हैं महाराज अभी तो बहुत समय है भगवान का नाम जपने के लिए, अभी तो कुछ करने का समय है, अभी कुछ बनने का समय है। करो बनो सब कुछ, लेकिन साथ में भगवान का साथ लेकर। कहा गया है मेरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। इसीलिए रघुनाथ का साथ लेना चाहिए। इधर आगे के दिव्य